Then question number 20. Sine of pi by 3 minus sine inverse of minus 1 by 2. हमें ये बताना है कि ये किसके इक्वल है, 1/2, 1/3, 1/4 या 1 के। तो सेम वे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है इसको रीराइट करेंगे माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है दैट इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसको मैं रीराइट कर लूंगी, ये बन जाएगा साइन पाई बाई 3 माइनस का साइन ये बना एज इट इज, और इसको रीराइट कर लिया माइनस साइन इनवर्स 1/2 की फॉर्म। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब ये मेरा बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, पाई बाई 6 पे। तो साइन इनवर्स 1/2 जो है दैट इज इक्वल टू पाई बाई 6। सो दिस इज साइन ऑफ पाई बाई 3 plus pi by 6. Pi by 3 is 60 degree. Pi by 6 is 30 degree. 60 plus 30 is 90. So this is sin pi by 2. Otherwise आप LCM लेके भी कर सकते हो. So this is equal to 1. तो option D जो है वो आपकी hold करेगी. This is equal to 1. Next question number 21. Question number 21 में we are given tan inverse root 3 minus cot inverse minus root 3. अब देखो tan इनवर्स रूट 3 एज इट इज ले लेते हैं, 60 डिग्री पे होता है आपका tan में, माइनस अब ये हमारा क्या बना, cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स भी हमने क्या किया हुआ है, दैट इज पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, tan इनवर्स रूट 3 माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट 3 मैंने इसके साथ लिख लिया ये माइनस पाई। अब हमने कंसेप्ट किया हुआ है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। एंगल्स जो वैल्यूज हैं अगर यहाँ सेम होती हैं इनवर्सिस में, tan और कॉट का इनवर्स का सम होता है दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगी पाई बाई 2 से। आप अगर ऐसे नहीं फॉर्मूला याद आता तो इनकी वैल्यूज भी डाल सकते हो। tan इनवर्स रूट 3 इज 60 डिग्री, cot इनवर्स रूट 3 इज 90 डिग्री। तो 60 प्लस 30 अगेन विल गिव यू 90 डिग्री, दैट इज पाई बाई 2। ये वाला माइनस का पाई एज इट इज, तो दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। आपकी ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए होल्ड करेगी। तो ऑप्शन आंसर। After this, we are having the miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise के examples हम करेंगे पहले, क्योंकि इसके examples जो है अभी तक इस टाइप हम ये वाली टाइप हमने डिस्कस नहीं की है। फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है दिस इज क्वाइट सिंपल। ये टोटली आपका जो आपने कंसेप्ट किए हुए हैं उन्हीं पे बेस्ड है। हमें गिवन है साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाई 5। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाई 5। अब देखो जो 3 पाई बाई 5 है, अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स देखती हूँ तो दैट इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है दिस इज इक्वल टू एक्स अगर एक्स जो है वो बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। बट जो 3 पाई बाई 5 है दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा। रीराइट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे 3 पाई बाई 5 बनाना है। तो दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन 3 पाई बाई 5 को हम रीराइट करेंगे एज साइन ऑफ पाई माइनस 2 पाई बाई 5। ये चीज आ गई आपकी साइन इनवर्स साइन ऑफ। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे दिस इज 3 पाई बाई 5। अब जो आपका इसको अगर मैं लेके चलूंगी तो 2 पाई बाई 5 जो है वो बिलोंग करता है आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। तो दिस इज साइन इनवर्स साइन ऑफ 180 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। तो दिस इज साइन 2 पाई बाई 5। आप 2 पाई बाई 5 कुछ कैसे चेक करोगे, 2 इंटू 180 अपॉन 5। तो दिस इज इक्वल टू
360 by 5, that is 72 degrees. This lies between -90 to +90. तो ये आपका क्योंकि -π/2 to π/2 बिलोंग कर रहा है, तो दिस रिजल्ट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2. 3π/5 को भी आप चेक कर सकते थे, तो वो -90 और +90 से वो बड़ा आना था आपका. सो हमने उसको रीराइट किया. नाउ सी योर एग्जांपल 10 केयरफुली. एग्जांपल 10 में हमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें जो फॉर्मूला गिवन है दैट इज इन टर्म्स ऑफ साइन, और जो हमें प्रूफ करना है दैट इज इन टर्म्स ऑफ कॉस. मुझे गिवन है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 and this is equal to cos inverse 84/85. अब अगर मैं इनको लेके चलूं तो मैंने एक फॉर्मूला आपको डायरेक्ट भी करवाया हुआ है इसका, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, दैट इज साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस आ जाता है. और इसके लिए हमें क्या कंडीशन गिवन होती है कि जो हमारा x और y है दैट शुड बी इन बिटवीन -1 to 1. ये लाई कर रहे हैं -1 से 1 के बीच में, तो आप अगर चाहो तो इनका डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. अदरवाइज हम क्या करते हैं, अगर जैसे समटाइम्स क्या होता है कि हमें फॉर्मूले लर्न नहीं रहते हैं, तो फॉर्मूले अगर आपको लर्न नहीं रहते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको सिंपल लेके चलते हैं. जिसने डायरेक्ट करना हुआ दैट चाइल्ड कैन डू विद दिस फॉर्मूला. आपकी कैलकुलेशंस कर लेना, यू विल गेट योर आंसर. साइन इनवर्स होगा तो डेफिनेटली यू हैव टू कन्वर्ट दैट टू कॉस इनवर्स. लास्ट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. अदरवाइज जैसे फॉर्मूले अगर नहीं लर्न होते तो हमने क्या करना है, एक को हम x मान लेंगे, दूसरे को हम y मान लेंगे. तो मतलब इसको मैं कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगी. तो साइन इनवर्स 5 इज इक्वल टू x एंड साइन इनवर्स 8/17 is equal to y. मैं साइन इनवर्स p/h को b/h में कन्वर्ट करूंगी. तो यहाँ से मेरे पास साइन x आ जाएगा 3/5 और यहाँ से साइन y आ जाएगा 8/17. अब ये साइन है, इसको कॉस में कन्वर्ट करने के लिए या तो आप ट्राइंगल लॉ लगा लो. ट्राइंगल लॉ जब आप लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से दिस इज p, दिस इज h, तो बेस निकालोगे आप. हाइपो स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर. हाइपो आपका 25 हो जाएगा स्क्वायर उसका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज 9, तो b स्क्वायर, b आ जाएगा आपका 16 का रूट दैट इज 4. पॉजिटिव वैल्यू लोगे, चाहे तो आप इसको ऐसे कर लो, अदरवाइज जैसे आपकी बुक में गिवन है कि साइन एक्स आपको गिवन है तो आप कॉस एक्स के लिए रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा दो, तो देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम वैल्यू. अब अगर मैं इससे करूं तो मेरे पास अब ये p है, दिस इज b, दिस इज h, तो cos x क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी b/h दैट इज 4/5. और अगर आप इस वाले फॉर्मूला से करते हो देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम थिंग. सेम वे में हम क्या करेंगे, cos y निकाल लेंगे. cos y के लिए अगेन मैं ट्राइंगल लॉ करूंगी यूज. तो ये मेरा 8 है, दिस इज माय 17, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज 289 माइनस 64 इज इक्वल टू b स्क्वायर. 289 माइनस 64 करोगे आप तो दैट विल बी 225. तो 225 जो है दैट इज द स्क्वायर ऑफ 15. तो यहाँ से cos y की वैल्यू आ जाएगी आपकी b/h यानी कि 15/17. अदरवाइज इसको भी आप रूट cos y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y से कर सकते हो. अब cos y आ गया 15/17 और cos x आ गया 4/5, साइन x है 3/5, साइन y है 8/17. जो आंसर मुझे चाहिए दैट इज इन टर्म्स ऑफ cos. तो मैं यहाँ पे cos का फॉर्मूला लगा लूंगी, cos ऑफ x minus y. That is cos A cos B, cos of A minus B is cos of cos A cos B plus sin A sin B. अब इनकी वैल्यूज हैं मेरे पास, ये वैल्यूज मैं पुट कर दूंगी. cos x है मेरे पास 4/5, cos y is 15/17, sin x is 3/5 and sin y is 8/17.
अगर कोई कैंसिलेशन हो रही है कैंसिलेशन कर सकते हो, अदरवाइज क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डायरेक्ट लेके चल सकती हूँ 60 + 24 cos of x minus y. दिस इज इक्वल टू 84/85. cos इनवर्स से दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट x minus y is equal to cos इनवर्स 84/85. अब x minus y, x क्या था sin इनवर्स 3/5, y क्या था sin इनवर्स 8/70. So this is sin inverse x minus sin inverse 3/5 minus sin inverse 8/17 is equal to cos inverse 84/85. So this is your answer. दोबारा देख लो इसको, हमें ये गिवन था इक्वल टू कॉस इनवर्स हमने प्रूव करना था। हमने क्या किया, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, साइन x साइन y आ गया हमारे पास, उसको यूज करके हमने cos x और cos y की वैल्यू निकाल ली। इन दोनों के बीच में माइनस साइन था तो हमने cos of x minus y का फॉर्मूला यूज किया, दैट इज cos a cos b प्लस sin a sin b। वैल्यूज पुट की, cos of x minus y इक्वल टू ये आ गया, cos इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स को तो x minus y की वैल्यू आ गई cos इनवर्स 84/85। राइट हैंड साइड आ गई आपके पास, तो लेफ्ट हैंड साइड भी रीराइट कर दी हमने। x को हमने पुट किया था साइन इनवर्स 3/5 और y को हमने पुट किया था साइन इनवर्स 8/17। ये वैल्यूज आप पुट करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. This is a very important question. तो इसको आपने ध्यान से करना है। tan inverse 12/5 plus tan inverse 3/4 plus tan inverse 63/16 is equal to, हमें शो करना है that this is equal to 5. तो यहाँ पे भी हम जो फॉर्मूले हम कर चुके हैं we will use that formula. बुक वाले मेथड से भी अगर आप करना चाहो तो you can go for that method also. मैं बुक वाले से नहीं करवा रही हूँ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले वाले से करवा रही हूँ आपको। मुझे गिवन है यहाँ पे साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टैन इनवर्स 63/16 और मुझे इसको इक्वल टू शो करना है पाई। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टैन इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई मुझे शो करना है। लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलूंगी। मैं पहले क्या करूंगी, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को रीराइट कर लूंगी इन टर्म्स ऑफ टैन इनवर्स। साइन इनवर्स मुझे गिवन है 12/13, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से वही सेम यूज करेंगे हम। मुझे पता है साइन इनवर्स P/B होता है आपका, दिस इज इक्वल टू टैन इनवर्स, दिस इज P/H, टैन इनवर्स P/B के इक्वल होता है। सेम वे में जब कॉस इनवर्स की टर्म्स में लेके चलते हैं तो दिस इज इक्वल टू टैन इनवर्स P/B। तो इस वाले में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इस वाले में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंगली आपके P और H और B और H की वैल्यूज जो है यहाँ पे चेंज हो रही। तो पहले वाले में साइन इनवर्स 12/13, साइन इनवर्स P/H यानी कि H 13 है, ये 12 है। तो जब मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरा बेस 5 आ जाएगा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप करोगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। 169 माइनस 144 तो 25, तो B आ गया हमारा 5, तो ये 5 आ गया यहाँ पे। सेम वे में इसको आप ले लोगे, यहाँ पे जैसे पहले लिखा था उसी तरीके से लिख लेना। लेट साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू x, तो 12/13 इज इक्वल टू साइन x। तो यहाँ से आपका h आ गया 13, p आ गया 12, ये हमने b निकाल लिया। और इसके लिए लेट cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू y, तो 4/5 इज इक्वल टू cos y। cos होता है हमारा b/h, तो यहाँ पे p निकाल लोगे आप, तो p आ गया आपके पास 3। तो यहाँ से अब दोनों से हमने क्या करना है, इनको tan की टर्म्स में लिख लेना है। इस वाले से मुझे मिलेगा tan x इज इक्वल टू P/B, यानी कि tan x
इज इक्वल टू 12/5। और दूसरा मुझे क्या मिलेगा इधर से tan इनवर्स, यहाँ से tan इनवर्स 12/5 इक्वल टू x आ गया। x किसके इक्वल था, साइन इनवर्स के, और x किसके इक्वल है, tan इनवर्स के। तो इट मीन्स साइन इनवर्स 12/13 जो है दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/5। तो मेरी इक्वेशन 1 बन जाएगी। साइन इनवर्स 12/13 को मैंने रिप्लेस कर दिया साइन इनवर्स 12/5 से। सेम वे में यहाँ पे tan x इज इक्वल टू p/b आएगा इसके लिए भी। दिस इज tan y। p is 3, b is बेस आप लेके चल रहे हो 4, तो y हो गया tan इनवर्स 3/4, यानी कि cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो इक्वेशन 1 में मैंने इसको भी चेंज कर दिया और लास्ट वाली टर्म मैंने एज इट इज ले ली। अब यहाँ पे मैं कंसेप्ट यूज कर रही हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि जब ये दोनों आपकी वैल्यूज ग्रेटर देन 0 हैं, इनका अगर मैं प्रोडक्ट लूँ 12 into 3 upon 5 into 4, 36/20 विच इज ग्रेटर देन y। अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, पाई प्लस कर लेते हैं। जो हमारा tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है उसमें हम पाई प्लस कर लेते हैं। तो सेम इसमें मैं फॉर्मूला लगा दूंगी पाई प्लस tan इनवर्स। अब यहाँ पे बाकी वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो दिस इज x, दिस इज y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, और ये एज इट इज आ जाएगा आपका। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, tan इनवर्स 5 4 सा 20 एलसीएम आ गया 48 प्लस 15, और डिनोमिनेटर में 5 4 सा 20 माइनस 36 अपॉन 20, ये एज इट इज। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, पाई प्लस tan इनवर्स दिस इज 63 बाई माइनस 16, और tan इनवर्स मुझे पता है दैट जो है tan इनवर्स ऑफ माइनस x जो है दैट इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। तो ये वाला माइनस का साइन इधर आ जाएगा आपका, तो नेगेटिव और पॉजिटिव tan इनवर्स 63/16 आपका कैंसिल आउट होके यू विल गेट द राइट हैंड साइड इक्वल टू पाई। सो दिस इज योर RHS। तो बुक वाले मेथड से अगर आपने करना है बुक वाले से कर लो, जो आपको मेथड इजी लगता है यू कैन गो फॉर दैट मेथड। यहाँ पे मैंने क्या करवाया आपको, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को tan इनवर्स की टर्म्स में लिखवा के tan इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। डायरेक्ट फॉर्मूला में आपको बस चेक करना पड़ेगा x इंटू वाई अगर लेस देन 1 होता है तो आपका ये पाई प्लस नहीं लगता, बट अगर ये आपका ग्रेटर देन 1 होता है तो पाई प्लस लगता है व्हेन x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे। तो 12/5 जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, 3/5 4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो पाई प्लस वाला आपका फॉर्मूला लग जाएगा। ये आपका सिंप्लीफाई करके this is minus tan inverse 63/60 excuse me। दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्म्स, और कैंसिल आउट करके यू विल गेट द राइट हैंड साइड। So this was your question. Example number 12 again is an important question. So वो ध्यान से करना। हमने सिंप्लीफाई करना है tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x को, और हमें कंडीशन क्या गिवन है, a by b tan x is greater than -1। जो मैंने ये क्वेश्चन करवाया था इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेना आपने। अब गिवन है हमें tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, जितना मैक्सिमम मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ आई हैव टू। यहाँ भी मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे a by b वाली फॉर्म चाहिए, तो
b cos x से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि जब मैं साइन cos बाय cos करूंगी यहाँ पे मुझे 1 मिल जाएगा, sin बाय cos विल गिव मी tan, यहाँ पे भी sin बाय cos विल गिव मी tan, cos बाय cos विल गिव मी 1, और बाहर क्योंकि tan है, tan इज sin बाय cos, तो मैंने क्या किया, और a बाय b फॉर्म भी चाहिए थी, तो चारों टर्म्स को मैं क्या करूंगी, b cos x से डिवाइड करूंगी। So this is tan inverse a cos x upon b cos x minus b sin x upon b cos x upon b cos x upon b cos x plus a sin x upon b cos x। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, cos और cos कैंसिल आउट हो जाएगा, tan इनवर्स a बाय b माइनस b से b कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस को रिप्लेस कर देंगे tan से, अपॉन में b cos x कैंसिल आउट होके वी गेट 1 प्लस a अपॉन b, कोई कैंसिलेशन नहीं है इसमें, साइन बाय कॉस इज tan। अब मेरा ये फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स a बाय b माइनस tan x अपॉन 1 प्लस a बाय b tan x, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x y, ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है, तो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इसको रीराइट कर लेंगे, दिस इज tan इनवर्स x की जगह a बाय b माइनस tan इनवर्स y की जगह tan x। फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या लगा है, tan inverse x minus y upon 1 plus xy is equal to tan inverse x minus tan inverse y की जगह a by b, y की जगह tan x 1 plus x into y, this is tan inverse x की जगह a by b माइनस tan inverse y की जगह tan x। so ये आ गया हमारे पास। अब tan इनवर्स ऑफ tan x जो है दैट इज इक्वल टू x, तो ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बन जाएगा, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन x। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस में हमें चेक करना पड़ता है कि जो हमारा x की वैल्यूज आएंगी, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व लिखा है, जहां पे भी सॉल्व वर्ड आ गया मींस यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, 10th से ये आप करते आ रहे हो। तो सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4 का मतलब क्या है कि आपको x यहाँ पे वेरिएबल है, यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपके पास x की जितनी भी वैल्यूज आती हैं, आपको उसको इसमें पुट करके देखना पड़ेगा, इफ दैट वैल्यू ऑफ x इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तब वो आपका आंसर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज आपको करनी पड़ेगी, सॉल्व लिखा है, इट मींस व्हाटएवर वेरिएबल इज देयर यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट। सो स्टेटमेंट हमें गिवन है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4। देखो tan इनवर्स 2x 3x, मुझे नहीं पता 2x 3x 1 से बड़े हैं 1 से छोटे हैं, इनका प्रोडक्ट 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, बट क्योंकि इनका सम इक्वल टू पाई बाय 4 मुझे गिवन है, इट मींस यहाँ पे इनके लिए जो भी मैं एंगल यूज करूंगी, उन एंगल्स का सम जो है वो पाई बाय 4 के इक्वल होगा। यानी कि मेरे यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगी वो एक्यूट एंगल्स के हिसाब से आएंगी, पाई बाय 4 से छोटी वैल्यूज आएंगी पाई बाय 4 के, मतलब 45 डिग्री के अकॉर्डिंग अगर मैं लेके चलूं, तो ये एंगल्स मेरे 45 डिग्री से लेस आएंगे। 45 डिग्री पे जो आपका tan होता है दैट इज 1, और यहाँ पे जो मेरे एंगल्स आएंगे वो 0 से पाई बाय 4 से लेस आएंगे। tan 0 इज 0, tan 30 डिग्री हम लेके चलते हैं दैट इज 1 बाय रूट 3, दैट इज अगेन लेस देन 1। तो tan पाई बाय 4 पे 1, यानी कि इधर tan की वैल्यूज जो है 0 से 1 इंक्रीज हो रही है। तो पाई बाय 4 से अगर मैं इधर वाली वैल्यूज के लिए, एंगल के लिए जो है tan की वैल्यूज देखती हूँ, तो दे ऑल आर लेस देन 1। तो 2x is less than 1, 3x is less than 1, इनका प्रोडक्ट विल बी लेस देन 1। तो हमने मतलब ऐसे क्वेश्चंस में जो है रफली चेक कर लेना है, 45 डिग्री का एंगल आ रहा है तो इट मींस हम उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 से लेस लेके चलेंगे। तो हम डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लेके ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दैट इज tan इनवर्स, लेफ्ट हैंड नहीं लेंगे क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो राइट हैंड साइड ऑल्सो यू रखेंगे। So this is tan inverse A
plus b upon a minus b. This is equal to pi by 4. Pre-multiplying both sides by tan. तो ये हो जाएगा आपका 5x upon 1 minus 6x square equal to tan pi by 4. Tan pi by 4 जो है that's equal to 1. अब आप इनको रीराइट कर लोगे, इसको मैं उधर ले जाऊंगी और फिर सभी टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे. So this will be 6x square plus 5x minus 1 equal to 0. इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे. 6x square plus 6x minus 1 x minus 1. इन दोनों को ले लो. 6x कॉमन, तो दिस इज x plus 1 minus 1 कॉमन, तो दिस इज x plus 1 equal to 0. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दिस इज ईदर 6x minus 1 equal to 0 और x plus 1 is equal to 0. मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है बीच में. x plus 1 को भी आपने कॉमन लेना है और 6x minus 1 रह जाएगा ब्रैकेट में, तो दिस इज इक्वल टू 0. अब when 6x minus 1 is equal to 0, तो we are having x is equal to 1 by 6. और जब ये आएगा तो x is equal to minus 1. अब यहाँ पे ध्यान दें, x is equal to minus 1 अगर मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ तो tan इनवर्स -2 एंड tan इनवर्स -3. tan की वैल्यूज जो है वो नेगेटिव आ रही है हमारे पास, तो इट मींस वो पाई बाय 4 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि 45 डिग्री के अकॉर्डिंगली अगर मैं लेके चलूं तो मुझे ये वैल्यूज पॉजिटिव चाहिए. तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे. रिजेक्टेड एज इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन. तो ये जरूर आपने करना है कि जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी उनको एक बार जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करके देखना. अगर वो सेटिस्फाई हो रही है देन इट विल बी योर आंसर, अदरवाइज इट विल नॉट बी योर आंसर. अगर मैं यहाँ पे देखूं tan इनवर्स 1/6 पुट करती हूँ तो 2 into 1/6 विल बी 1/3. और अगर मैं इधर लेके चलती हूँ तो दैट विल बी 3 into 1/6 दैट इज 1/2. 1/3 और 1/2 दोनों वैल्यूज आपकी 1 से लेस हैं, दोनों का प्रोडक्ट भी आपका 1 से लेस है. इट मींस इसको सेटिस्फाई कर रही हैं. सो दिस विल बी योर आंसर. तो आपका x की जो वैल्यू है दैट विल बी 1/6. दिस इज द गिवन, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन. अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो आप ट्राई करोगे. cos इनवर्स ऑफ cos 13 पाई बाय 6. cos ऑफ 13 पाई बाय 6 आपको पता है कि ये जो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं करेगा, तो आप इसको कन्वर्ट कर लोगे पहले अकॉर्डिंगली 0 to पाई के बीच में, एंड देन यू विल सिंप्लीफाई. Then tan inverse of tan 7 pi by 6. Again, this is not lying in the principal value branch. तो इसको भी आप pi plus pi by 6 की फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करोगे. क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है 2 sin inverse 3/5 और इसको इक्वल टू प्रूव करना है हमें tan inverse 24/7. तो आप क्या करोगे, sin inverse 3/5 को आप थीटा पुट कर लोगे. आपके पास जो है ओवरऑल सिंप्लीफाई करके tan साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/5. साइन थीटा आपके पास जब 3 जो 2 है आगे उसको एज इट इज लेके चलते हैं, ये चीज है. इस सिंपली साइन इनवर्स 3/5 को मैंने थीटा पुट किया, तो 3/5 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास साइन थीटा. साइन थीटा आ गया, इससे आप tan थीटा की वैल्यू निकाल लोगे. 3/4 आ जाएगी. 3, 5 और 4 बनते हैं आपके, तो p/b यानी कि 3/4 tan थीटा आ जाएगा. तो थीटा आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 3/4. तो इट मींस इस वाले थीटा यानी कि साइन इनवर्स 3/5 को आप रिप्लेस कर दोगे 2 tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा. ये आपका साइन इनवर्स को रिप्लेस किया, ये वाला 2 एज इट इज आ गया. अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का आप फॉर्मूला लगा लोगे, दैट इज 2 tan इनवर्स x into 2x upon 1 minus tan square x. तो ये फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आ जाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू अगेन tan इनवर्स की फॉर्म में करना है. तो जैसे मैंने एग्जांपल करवाया था इन दैट वे यू विल डू और इसको सिंप्लीफाई कर देना. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला, और बाद में आप उसको आपके पास आंसर जो है वो साइन इनवर्स p/b की फॉर्म में आएगा, p/h की फॉर्म में आएगा, तो आप उसको tan इनवर्स p/b की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो.
फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम है, कॉस इनवर्स में ही गिवन है और कॉस इनवर्स की टर्म्स में ही निकालना है। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेना जो मैंने आपको लगवाया था। देन कॉस इनवर्स 12/13 और साइन इनवर्स 3/5 है। तो कॉस इनवर्स को या तो कन्वर्ट कर लो साइन में, या साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करके यू कैन सिंप्लीफाई। फर्स्ट 6 क्वेश्चंस जो हैं वो आपने इसके ट्राई करने हैं। बाकी के जो है क्वेश्चंस दैट वी विल डिस्कस ऑन मंडे एज योर टाइम इज ओवर, यू विल बी हैविंग योर नेक्स्ट क्लास। So your homework parts from this exercise are first 6 questions. If any doubt is there to any child, then that child can unmute and ask the doubt. Otherwise, you can leave the meeting. If no doubts are there, those who are having no doubts, they can leave the meeting. Those who are having any doubt, they can unmute, ask the doubt. Okay, thank you then. The meeting. Thank you. Have a nice day.